लेबर डे का दिन था जो कल का। लेबर को ऐसा तोहफा सरकार ने बहुत गलत दिया। अवैध कब्जे जो होते हैं ये सरकार को शुरू से ही दिख रहे होते हैं। सरकार इनको पहले नहीं हटाती, पर जब लोग जम जाते हैं, रह लेते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे आ गए। मेरे मालिक, मोदी सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आपको मकान नहीं मिला सर? नहीं सर, मकान नहीं मिला है। अंगूठे का निशान नहीं था। आपके अंगूठे का निशान था। यह काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि जिनके अंगूठे का निशान नहीं था उनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं। मतलब अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूं किसी को अभी तक कोई मकान नहीं मिला। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और कुछ एक लोगों का यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनका कुछ अच्छा हाल नहीं है। दोस्तों मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा। दोस्तों यहाँ पर कुछ एक टाइम पहले यहाँ पर मकान हुआ करते थे। यह चंडीगढ़ की 4 नंबर कॉलोनी जो कि कुछ टाइम पहले आबाद थी। यहाँ पर बच्चे खेल कूद रहे थे, हंस रहे थे और अपना टाइम बिता रहे थे। और दोस्तों आज ऐसा दिन आ गया है कि यहाँ के उनको अपनी ईंटें इकट्ठी करनी पड़ गई हैं, अपना सामान इकट्ठा करना पड़ गया है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने 65 एकड़ की जो एरिया में ये पूरी कॉलोनी फैली हुई थी, 2000 करोड़ रुपए का इसका जो कीमत बताई गई है इस पूरे एरिया की, उस पे अपना यहाँ पर इनका स्थानीय लोगों का यहाँ से कब्जा हटाकर खुद का अपना कब्जा लेने की ठान ली है। और यहाँ पर जो भी सामान बिखरा हुआ है, लोग अपना अपना सामान समेट रहे हैं। काफी लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं, अपने अपने घरों को जा चुके हैं। और कुछ एक लोग जो यहाँ पर रहते हैं, काफी लोगों को यहाँ पर मकान अलॉट हो गए हैं, काफियों को नहीं हुए। तो जिनको मकान नहीं मिल रहा, जो बेघर हो गए, उनके लिए बहुत ही दुख वाली बात है कि उनको मकान नहीं मिल पाए। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जो वो सामान बटोर पा रहे हैं। काफी सामान उन्होंने मौके पर निकाल लिया होगा, बट काफी सामान यहाँ पर रह गया है। दोस्तों कल लेबर डे था और यहाँ पर जो क्लास रहते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर लेबर क्लास, दिहाड़ीदार, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे लोग काफी हद से ज्यादा रहते थे, क्योंकि ये कॉलोनी थी एक तरह से और पक्की निर्मित नहीं थी। यहाँ पर अवैध निर्माण था, पर सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए था, सबसे पहले डिसीजन लेना चाहिए था और हर लोगों को मकान दिलवाने तक का उनका पूरा वादा होना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफी लोग यहाँ पर निराश भी हैं सरकार से और अपना अपना सामान एकत्रित भी कर रहे हैं और सामान उठा रहे हैं, अपना जो उनसे बटोर हो रहा है, क्योंकि अपना सामान कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। आप ठीक मेरे पीछे देख पाएंगे कैसे लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लग रहे हैं, ये अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे लकड़ियां बांध रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कुछ। सर, जो यहाँ पर मकान आपको मिले हैं, सरकार कहती है कि उन्होंने मकान पहले दिलवा दी है, उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ का जो निर्णय लिया है वो चीज की है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका तो जो निर्णय लिया है सर, उन्होंने तोड़ा फोड़ा किया, जो मतलब पहले दिया सामान। जी जी जी। तो जिन लोग का अंगूठे का निशान था यहाँ का, जी जी। उन लोग को मिल गया है, ठीक है, मकान। ठीक और है। जो और भी अंगूठे का निशान वाले भी आधे बाकी रह जी गए। जी जी। और भी जो बंदे रहते थे पहले जी। से बना रखे थे, जी। उनका निशान नहीं बन पाया, ओके उन लोग को भी नहीं मिला, आधे लोग को। ओके। और आधे लोग को मिल गया। अब ये तोड़ दिया अचानक से, जिनको नहीं मिला है वो तो उनके लिए बहुत बहुत बुरा हुआ। मुसीबत हो रही है। कहाँ बिल्कुल, जाएंगे? बिल्कुल। रोड पे बैठे होंगे कहीं बिल्कुल इधर उधर करके, छोटे छोटे बच्चे लेके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनको तोड़ना ही था तो चलो दिला देते कहीं, या तो बिल्कुल। किराए पे दे देते रहने के लिए। इनका बिल्कुल, वतन लीज पर दे सकते थे, किराए पर दे सकते थे, कुछ ना कुछ किराया उनके लिए। लेते, इनसे जो मर्जी ले लेते, पर इन्हें रहने का वतन हो जाता, बिल्कुल मिल बिल्कुल, जाता। बिल्कुल। बाकी अब ऐसे तोड़ दिए सारा चला के, बस मतलब एक हफ्ते से ये अनाउंस कर रहे थे कि अपना अपना सामान सुरक्षित जगह पे ले जाओ, ये कॉलोनी टूटने वाली है। तो सुरक्षित जगह इन्हें बताते, एक जगह देते, वहाँ पे सुरक्षित जगह होनी भी चाहिए इन्हें देते। किराया लेते इनसे, बेशक किराया देते, इन्हें रहने का वतन हो जाता। अब एकदम से तोड़ दिए तो ये रोड पे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ रहेंगे? लोगों को रोड पर कर दिया है बिल्कुल। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है, अपना अपना सामान समेट रहे हैं, जो उनका इकट्ठा हो सकता है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा जी। तो कोई सामान भी नहीं निकालने दिया, बहुत बुरा। सामान कभी निकालने नहीं दिया और ऐसे ही भगा दिया कि जाओ, भाग जाओ, जहाँ से आए तहीं चले जाओ। और हाँ, आपको घर अलॉट हो गया है? नहीं, हमारा नहीं हुआ तो नहीं हुआ आपको घर अलॉट नहीं हुआ। मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक यहाँ पर घर अलॉट नहीं हुआ, घर नहीं मिला है, उनके लिए रहने को ठिकाना नहीं है। उनको सबसे पहले कहा गया कि तुम सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ। सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है? क्या आप सरकार आपने बताने का यह सोचा? आपने बताने की सोची कि सुरक्षित स्थान इनके लिए कौन सा हो सकता है? इनके लिए यही रहने की जगह थी, यही खाने पीने की जगह थी, यहीं पर इनका सब कुछ था। दोस्तों इतने सालों से ये रह रहे थे। ये कॉलोनी कितनी पुरानी होगी आपके हिसाब से?
40 साल पुरानी है। 40 साल पुरानी कॉलोनी को 4 दिनों में तहस नहस कर दिया, तोड़कर रख दिया। दोस्तों आप पीछे का जो एरिया देख रहे हैं पूरा ये 65 एकड़ का एरिया सरकार बता रही है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए बता रही है। दोस्तों 2000 करोड़ रुपए की कीमत वाली ये जो प्रॉपर्टी है सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बदले में 40 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? सरकार ने कुछ नहीं सोचा। जिनको मकान मिले तो मिले, जिनको नहीं मिले वो सड़कों पर हैं और कहां पर होंगे ना जाने, वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। लेबर डे का दिन था जो कल का, लेबर को ऐसा तोहफा सरकार ने बहुत गलत दिया। इनके बारे में सबसे पहले सोचना बहुत ज्यादा जरूरी था। खैर बहुत बुरा हुआ। जो आप मेरे पूरा पीछे का एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये है 4 नंबर कॉलोनी, सेक्टर इंडस्ट्री एरिया फेज 1 में पड़ता है चंडीगढ़ में। और यहाँ पर लेबर क्लास और दिहाड़ीदार और लाइक रिक्शा चलाने वाले, ऐसे घरों में काम करने वाले, कच्ची बस्तियों में, उन्होंने कच्ची बस्तियों में अपना घर का निर्माण किया हुआ था, यहाँ पर रह रहे थे। तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मेरी यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई है, उनके बाद उनसे भी मैंने कंफर्म किया है। तो वो अपना सामान जो जो उनके पास हो सकता है वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि उनका बाद में गुजारा हो सके उस सामान से। जो सरकार ने अपना फैसला लेना था वो अपना फैसला ले चुकी है। तो अब लोगों को जो अपना काम करना है वो कर ही रहे हैं। तो बांस से जैसे इन्होंने अपने घर टिकाए हुए थे, तो वो जो एक एक बांस है वो उठा कर ला रहे हैं। वो जहां पर वो नई जगह पर जाएंगे वहां पर उनके काम आ जाएंगे। सर ये आप डंडे घरों में लगे हुए थे पहले? ठीक है जी। तो इनके सहारे पर यहाँ पर घर खड़े थे, कोई लेंटर नहीं डले हुए थे, कोई पिलर नहीं खड़े हुए थे, सिर्फ बांस के डंडों पे, पेड़ों पर के सहारे पे यहाँ पर घर खड़े हुए थे। बस्तियां बनी हुई थी, एक कॉलोनी बनी हुई थी, कॉलोनी का निर्माण हुआ था। तो जैसे 40 साल की कॉलोनी को 4 दिनों में तोड़कर रख दिया सरकार ने और तहस नहस कर दिया। अच्छा होता तो इनके लिए एक फैसला जरूर लिया जाता और इनके लिए मकान का, घरों का अरेंजमेंट किया जाता, इनके लिए सुरक्षित स्थानों का अरेंजमेंट किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। दोस्तों अवैध कब्जे जो होते हैं ये सरकार को शुरू से ही दिख रहे होते हैं। सरकार इनको पहले नहीं हटाती, पर जब लोग जम जाते हैं, रह लेते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेती है कि दूसरे लोगों के लिए भी अपने आप को संभालना समझना मुश्किल हो जाता है। और कैसे कि लोगों के लिए रहने खाने का ठिकाना नहीं रहता। सर आप यहीं पे रहते थे? पहले यही रहते थे, सब पहले यहीं पे रहते थे। तो अभी आपका घर वगैरह मिल गया आपको? नहीं, किराए पे है सर, हल्लू माजरा में लिया हुआ किराए पे। हल्लू माजरा में किराए पे लिया है। क्या सरकार ने इनको किराए के बारे में बोला कि इनको किराया मिलेगा? 2000 करोड़ रुपए की इसकी कीमत बताई गई है पूरे एरिया की। तो सरकार को इसके बदले में, आप लोग इतने सालों से रह रहे थे, अवैध निर्माण था चलो मानो, बट कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? मैंने सुना है 40 साल पुरानी कॉलोनी थी। 40 साल पुरानी थी ये सर। 40 साल पुरानी कॉलोनी 4 दिनों में तहस नहस करके रख दिया। और ना तो हमारे को किसी ने ये बोला तुम्हारे को जगह देंगे, झुग्गी देंगे, का मकान देंगे, कुछ नहीं बोला हमारे को। बिल्कुल, ये बहुत ही बैड न्यूज है, बहुत ही बुरी खबर है। सामान दबा दिया हमारा, कितना सामान दब गया हमारा। मुझे बताया छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे थे कि इनको बोला है कि सामान उठा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी रात बाहर बैठे रहे, भूखे प्यासे, इस तरह ही। 2 महीने का टाइम दिया था। जी जी जी। 2 महीने के बाद फिर इन्होंने एक हफ्ता धीरे धीरे टाइम कम करते गए थे। धीरे धीरे कम करते गए और मतलब अनाउंसमेंट करते रहे जी। 4 तारीख का मैंने सुना था कि बिल्कुल इनको बिल्कुल खत्म करने का इनके पास ऑर्डर आ चुका था। तो आज 2 तारीख है और काफी हद से ज्यादा यहाँ पर मतलब एक घर तो बिल्कुल तहस नहस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो मलबा वगैरह रह गया ये सरकार ही उठाएगी या आप लोग? सरकार नहीं सर, सरकार तो तोड़ गई। अब तो ये जिनके मतलब घर थे जी वो अपनी ईंटें अपनी खुद ही मतलब निकाल लेंगे। बस जिनका जो काम है, जो उनके काम आ सकती है चीजें, वो अपनी अपनी चीजों को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ईंटों की भी इतनी इतनी कीमत है कि उन्होंने अपने अपने पैसे से एक एक पैसा लगाकर यहाँ पर ईंटों का निर्माण किया हुआ था, ईंटें बनाई हुई थी। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है ये, जानकर बहुत निराशा हुई कि हमारे शहर चंडीगढ़ में ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है। ये कॉलोनी पिछले 40 साल से बनी हुई थी, सरकार ने सिर्फ 4 दिनों में तहस नहस कर दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे आ गए। मेरे मालिक, मोदी सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आपको मकान नहीं मिला सर? नहीं सर, मकान नहीं मिला है। मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ हूँ सर। मेरे यहाँ पर ना गांव में मेरे पास मकान है ना यहाँ है। सर बताओ जाए तो कहाँ जाए गरीब? रोड पे बैठने के लिए वो कर दिया सर। ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है और बहुत ही दुखद खबर है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को अभी तक घरों का अरेंजमेंट नहीं मिला हुआ और घर इनके पास नहीं मिले हुए और फिर भी इनकी जगह को तोड़ा गया। सबसे पहले इनको कहा गया कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ। क्या मैं जान सकता हूँ आपके लिए सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है? सर अब का सुरक्षित स्थान हो गया, रोड पे रह गया हूँ सर। मेरे 3 बेटी है, 2 बेटे हैं सर। हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है सर। अब क्या किसी को निराश मत होइए, सब आपका समाधान भी
मिले नहीं मकान, कागज हो के भी अंगूठे की पर्ची अब गए नहीं, गुम हो गई इतने साल के बाद, कागज पूरे थे फिर भी नहीं दिया आप लोग। काफी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भी आया हुआ था, मुझे फिर भी नहीं दिया है। एक वोट भी था हमारे पास, सब कुछ था, एक अंगूठे के कारण उस टाइम हम अपने घर गए हुए थे, तो 2 दिन सर्वे होया, उसके बाद इन्होंने कभी नहीं करा। और 20 साल हो गए, 18 साल यहाँ रहते हुए, उससे पहले भी मेरे सासू रहते थे यहाँ पे। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। ये पता लगने में आया कि 40 साल पुरानी ये कॉलोनी थी। यही बनवाए, तो हमें उधर से भी खोजे। आपका यहाँ का पक्का यहाँ का कार्ड बना होगा, आधार कार्ड बना होगा। यहाँ जब सरकार को पता था ये अवैध निर्माण है, यहाँ के वोटर कार्ड बनाए गए, यहाँ के जब वोटें लेनी थी तो वोटर कार्ड बनाए गए थे ना, जब आपसे वोट मांगी गई थी तो वोटर तो हाथ जोड़ के आ गए थे। मैंने तो उसी टाइम उसे फूल वाले को बोल रहा था, मगर जब ये टूटेगी ना कोई कुछ नहीं आएगा बचाने के लिए। भी हमें धोखा दिया है सर, इनको हर बारी जितवाने के बाद भी हमें धोखा देते हैं। वोट ही नहीं देना जिंदगी भाई। बहुत बुरी खबर है बिल्कुल। इनको कुछ नहीं देना वोट। सर पुलिस ने हमें भगा भगा के मारा, हमें रोड पे कर दिया है जी, अब हम क्या करें सर। बहुत ही बुरी खबर है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मैंने जाना कि उनको अभी तक जितने लोग मुझे मिले हैं, मतलब मैं अगर मानूं तो 1 या 2% लोगों को मकान का अरेंजमेंट हुआ होगा, बाकी लोगों को नहीं मिला। और सभी लोग अभी सड़कों पर हैं और उनको सबसे पहले कहा गया था सुरक्षित स्थानों पर आ जाओ। मुझे नहीं लगता उनके घर के अलावा कोई सुरक्षित स्थान होता है। दोस्तों, जब भी आपको कोई खतरा होगा या कुछ कोई दिक्कत होगी तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे सेफ जगह अपना घर ही होता है दोस्तों, उससे ऊपर कोई चीज नहीं होती। जब इनका घर ही नहीं रहेगा तो इनके लिए सुरक्षित स्थान कौन सा रह जाएगा? सरकार ने इनके बारे में सोचा? मुझे तो नहीं लगता सोचा। एक तो धनास में भी प्लॉट अभी बहुत खाली है, एक अपना हो गया सुंदर नगर, इधर भी बहुत प्लॉट खाली है, वहाँ पर भी नहीं मिले। हम तो कहते हैं किराए पे दे दे, हम 3000 में किराए। लोगों के आंसू देखकर मतलब यहाँ पर ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि ये कह रहे हैं हम किराया तक भरने को तैयार हैं, क्योंकि ये दिहाड़ीदार बंदे हैं, ये जेब कतरे नहीं है, ये अपनी हक के कमाई खाने वाले हैं, ये लेबर क्लास है, ये रोज कमाकर रोज खाने वाली लोग हैं यहाँ पर, और ये अपना किराया तक देने को तैयार है। क्या आपके कान में ये बात पड़ रही है सरकार? या चंडीगढ़ प्रशासन आपको ये अच्छा लग रहा है सुनकर कि यहाँ के लोग हैं वो किराया तक देने को तैयार हैं? जो आप जिसकी आप कीमत 2000 करोड़ रुपए बता रहे हो दोस्त, सरकार प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन जिसकी आप कीमत 2000 करोड़ बता रहे हो, 65 एकड़ में ये जमीन पूरा एरिया फैला हुआ है। क्या आप लोगों ने सोचा कि ये इतने सालों से यहाँ पर जो लोग रह रहे थे इनके बारे में आपने सोचा? सर क्या करे सर, हमारे को तो मेरा नंबर भी आया हुआ था सर, 252 नंबर मेरे पर्ची नंबर था सर, 16/4/443 मेरा मकान का वो आया हुआ था सर, 226 के ब्लॉक का सर। इन्होंने हमारे बच्चे बेघर कर दिए सर, अब कहाँ जाए? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं, हमारी सरकार से ये अपील रहेगी जिन लोगों तक अभी मकान नहीं मिल पाए उन लोगों के बारे में जरूर सोचें और उनके आंसुओं को प्लीज जरूर समझें। ये गिरगिट के आंसू नहीं है, ये खून पसीने की मेहनत की कमाई के आंसू है, जो कि एक दुख होता है ना जब शरीर परिवार, ये अकेला घर नहीं टूटा, ये परिवार टूटे हैं दोस्तों, ये परिवार टूटे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन को मेरी यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन लोगों का समाधान किया जाए और लोगों को अपने अपने जो ये अपना सामान लेकर जा रहे हैं, अपना सोल्यूशन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का हिल्ला कर रहे हैं, तो बहुत ही दुखद खबर है। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं चंडीगढ़ प्रशासन को और गवर्नमेंट सरकार अपना मोदी सरकार को कि इन लोगों के बारे में जरूर सोचा जाए। 4 नंबर कॉलोनी इंडस्ट्री एरिया फेस 1 चंडीगढ़ में ये स्थित है, एलांटे मॉल के बिल ठीक सामने। और आपको तो पता ही होगा जिन्होंने ये इतना अवैध निर्माण टुटवाया है, करवाया है, जिसको आप अवैध निर्माण कह रहे थे, वो उसी जगह से आपने वोटें एकत्रित की हैं, अपनी वोट मांगी है ऐसी एरिया से, ऐसे ही लोगों से, और उन्हीं लोगों को आज बेघर कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा दुख भरी खबर है। क्या करना बताओ, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं खराब होगी? बताओ, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, हम कहाँ जाएंगे? तो आपको अभी मोदी सरकार ने यहाँ पे चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि काफी लोगों को यहाँ पर मकान मिल चुके हैं, तो क्या आपको मकान अभी अलॉट नहीं हुआ? हमें अभी नहीं मिला, हमारे अंगूठे का निशान नहीं था। आपके अंगूठे का निशान था? यह काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि जिनके अंगूठे का निशान नहीं था उनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं। मतलब अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ किसी को अभी तक कोई मकान नहीं मिला। तो ये यहाँ पर बैठे हैं, बहन जी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी मैं पूछताछ कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इनके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, इनके बच्चों की पढ़ाई खराब हो चुकी है, और ये यहाँ पर बैठे भी खराब हो गए, कहाँ हम बदलवाते फिरेंगे आधार कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पर आप रह रहे थे, आपकी वोट बनी थी, आपने वोट डाली थी, आप यहाँ पर परमानेंटली रह रहे थे, जब सरकार को तब अवैध निर्माण नहीं दिखाया? जब नहीं दिखाई दिया तब बोल दिया कि 22 नंबर वार्ड हो गया ये, तब तो ये वार्ड में शामिल कर दिया था, 22 नंबर वार्ड बना दिया था क्या? तब की पर्ची ले लो हमसे वोट की, अभी वोट दी हमने,
अभी भी इन्होंने वोट दिया कि क्या यहाँ के नागरिक नहीं थे? क्या ये चंडीगढ़ में नहीं रहते? चंडीगढ़ प्रशासन, आपने इनकी वोट लेकर ही जीते हो। इनकी वोट भी खराब हो गई है, इनके परिवार भी खराब हो गए, इनके मकान भी तहस नहस हो गए हैं, काफी ज्यादा बुरा हुआ। बहुत ही दुखदायी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन को इसके लिए जरूर सोचना चाहिए। जिन लोगों को अभी तक मकान नहीं लौटे उनके बारे में सोचना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस बात पे भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सोल्यूशन हो और जल्दी से जल्दी इनको मकान मिले। धन्यवाद।